जिस रोज से चला हूँ मंजिल पे नजर, इन आंखों ने कभी मील का पत्थर नहीं देखा। मित्रों, सबसे पहले अपने सामने बैठी महान विभूतियों का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहते हैं, जिनके कारण, जिनकी दम पर, जिनके बलबूते आज हम मंच पर बैठे। हम मंच पर बैठने की हैसियत नहीं रखते थे मित्रों, हम मंच पर बैठने की हैसियत नहीं रखते थे, किंतु आज हम अपने पत्रकार साथियों का दर्द बांटते 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 मंच पर पहुंच गए। यहां कोई साथी दैनिक जागरण में आज 15-20 साल से अगर रेगुलर रहा होगा या 15-20 साल पहले रहा होगा तो जानता होगा कि बरेली दैनिक जागरण में चंद्रकांत त्रिपाठी जी यहाँ पर बॉस हुआ करते थे, बरेली एडिशन। तब मैं एक छोटी सी जगह मैगलगंज खीरी, लखीमपुर जनपद का मैगलगंज खीरी में मैं भी दैनिक जागरण का रिपोर्टर था। उसी समय विनोद शुक्ला जी लखनऊ दैनिक जागरण से बात हुआ करते थे, तब मैं दोनों एडिशन साथ ही साथ देखता था। मित्रों, दैनिक जागरण में मैंने 9 साल सेवा दी है। मित्रों, मैंने अपने कलम से जो कुछ भी लिख दिया, कभी कभी खरी बात भी लिख दी, कड़क बात भी लिख दी, उस शब्द को, उस लैंग्वेज को काटने की हिम्मत न यहाँ चंद्रकांत त्रिपाठी में थी और न वहां विनोद शुक्ला में। इस रिपोर्टर की ये औकात थी। मित्रों, उस समय भी इस रिपोर्टर की ये औकात थी, एक छोटे से रिपोर्टर की। न मैं जिला अध्यक्ष था, न मैं जिला ब्यूरो था, न जिला संवाददाता था, एक संवाद सूत्र था। मित्रों, ये काट क्यों नहीं पाते थे एक शब्द भी, बदल क्यों नहीं पाते थे एक शब्द भी। चर्चा तो होती थी संस्थान में, लेकिन कहते नहीं, वो विषय बदल जाएगा, बात बदल जाएगी। मैंने ऐसी लैंग्वेज, ऐसे भाव तब पिरोए जब मैंने संकल्प लिया कि हम पत्रकारी कर्म को, अपने पत्रकारी कर्म को केवल जनहित के लिए, समाज सेवा के लिए और उसी लक्ष्य के लिए समर्पित करूंगा जिसके लिए मीडिया पैदा हुई है। तब ये रिपोर्टर भारी पड़ता था अपने बॉस के ऊपर। आज इस समारोह का नाम है शपथ समारोह। हम यहाँ संकल्प लेने आए हैं, शपथ लेने आए हैं और शपथ दिलाने आए हैं कि हम संगठित होकर कैसे शक्तिशाली बने, कैसे ताकतवर बने, जिससे कि आपके मन में अपने प्रति, अपने विकास के प्रति, अपनी कुशलता के प्रति सारथी जी के द्वारा कही हुई बातें कैसे हम सफल कर पाएं, इस पर विचार करने के लिए यहाँ बैठे हैं। हम निरा भाषण देने और भाषण सुनने के लिए नहीं, हम सिर्फ आज अपने बरेली जनपद के परिवार के साथ बैठे हैं। कुछ सुख, कुछ दुख आपने अपनी जुबान से कह लिए हैं। बहुत लोगों ने
हमारे सम्मान में बहुत कसीदे कहे हैं। उनका इस सारथी जी से मिलने के बाद 1 महीने में इतना भाव बन गया कि इतना जोश आ गया है इनमें, और मैं तो 2001 से यही काम कर रहा हूं। सोचिए, जब 1 महीने में आपके मन में इतना भाव भर सकता है, तो 2001 से आज तक 25वां वर्ष है जब से मैं ये सब पत्रकार हितों की लड़ाई लड़ रहा हूं। धीरे धीरे किसी भी विधा में कोई भी व्यक्ति जब कदम रखता है तो वो नया होता है, चाहे जितना धुरंधर हो। आपके वहां कोई संगठन 50 साल से चला रहा हो पत्रकारों का, उसको पत्रकारिता के बारे में पूरा ज्ञान हो, और वो जब पूजा में आएगा तो वो सदस्य से पहले बनेगा, फिर यहाँ के नियम कानून तौर तरीके समझेगा। मतलब वो क्या एक कहावत देहात में है कि अपने घर की चतुर सयानी, ससुरे में मेरी अकल भुलानी, वैसी वाली बात है। तो अनुभव करते करते होता है। तो धीरे 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 संगठन में हमारे साथ विचार विमर्श करके, आप जैसे सभी साथी सलाह मशवरा करके धीरे धीरे परिवर्तन आया है। मगर एक बात नहीं बदली, एक बात नहीं बदली। जो सबसे पहले हमने संगठन का गठन करते वक्त ही जो विचार किया था कि हम पत्रकार साथी जनता के लिए ही काम करते हैं, हम जनता के हित में काम करते हैं, हम समाज के लिए काम करते हैं, हम देश के लिए काम करते हैं। तो फिर एक ऐसा कोई विषय, एक ऐसा कोई पॉइंट, एक ऐसी कोई योजना निकाली जाए जिसको लक्ष्य मानकर चलें। जैसे हम अपने परिवार में कभी कथा वार्ता करते हैं तो गोबर का गणेश बना लेते हैं। गणेश भगवान नहीं होते ना वहां, मगर प्रथम पूज्य हैं, इसलिए हम गोबर का गणेश एक चिन्ह बना लेते हैं और उनकी पूजा कर, उनको मन में रख करके अपना आगे संकल्प साधते हैं। वैसे ही हमने जनहित के लिए हम तमाम काम करना चाहते हैं, करते रहते हैं। तो जनहित के लिए हम लोग ऐसा क्या करें? तो हमने कहा कि अगर हमसे कोई पूछे, जब हम कभी मंत्री से मिले, मुख्यमंत्री से मिले, कि आखिर आप जनता का हित करना चाहते हैं, एक बात, सिर्फ एक बात बताइए, वो मैं कर देता हूं। आपका लक्ष्य पूरा हो जाए, आप बैठो खुश होकर। तो मैं सोचा हूं कि उनके लिए लड्डू मांग लूं, उनके लिए रसगुल्ला मांग लूं, उनके बच्चों की पढ़ाई मांग लूं, कि केवल नौकरी मांग लूं, कि सुरक्षा मांग लूं। नहीं समझ में आती बात, क्या मांगू? वो एक देना चाहते। दूसरा क्या सोचा कि जब हम पत्रकार साथी जनता के लिए मरते हैं, जूझते हैं, करते हैं, दौड़ते हैं, भागते हैं, पेट्रोल फूकते हैं, तो जनता के लिए तो हम मरते ही घूमते हैं, अपने लिए भी तो कुछ करना सीखें। जब अपनी गाड़ी में पेट्रोल नहीं होगा तो काहे के लिए दूसरे के वहां जा पाओगे? कौन सी घटना देखने जा पाएंगे आप? तो आप भी तो अपनी गाड़ी में पेट्रोल की व्यवस्था करिए। जब हमारी गाड़ी में पेट्रोल नहीं होगा तो हम लखनऊ से बरेली कैसे आएंगे? हमें यह भी सोचना है। हम तभी आपका हित कर पाएंगे। अभी आंवला में कोई पंगा हो जाए, सारथी जी सिस्टमानुसार, जो सिस्टम धीरे धीरे आप भी जान भी जाएंगे, समझ भी जाएंगे, कुछ समझते हैं भी, किंतु उस सिस्टम के अनुसार पहले तहसील अध्यक्ष के नेतृत्व में कोशिश, फिर जिलाध्यक्ष के नेतृत्व में कोशिश सफल हो जाने की, समाधान हो जाने की, और फिर कहीं कोई बात नहीं बनती है तो सारथी जी मैं फोन कर करके वरिष्ठ लोगों को कि भाई आपका ये छोटा सा दरोगा, एसओ, सीओ, एसपी बदमाशी कर रहा है, जरा देखिए क्या बात है। नहीं बनती है तो साहब सारथी जी को या मुझको
आंवला जाना पड़ेगा। और श्रीमान जी जब आंवला जाएंगे तो 25 लोग आंवला से आए हैं यहाँ। सारथी जी जाएंगे 4 लोग, 29 लोग, कहीं और भी आ सकता है, 30 लोग होंगे और 2 ट्रक पीएसी आएगी तोड़ कर। समझना, 2 ट्रक पीएसी मंगा लेगा और हम लोगों की तुड़ाई करके खदेड़ देगा। इसलिए सारथी जी के शब्दों में बार बार आपने देखा होगा, भाई संख्या बल की चिंता करिए। जब हम संख्या में 30 के बजाय 300 होंगे तो उस पीएसी को लगदा देंगे, मुर्गा बना देंगे उस बदतमीज को जिसने मुझे सारथी जी को आंवला बुलाने की हिम्मत की है। बिना आए वो माना नहीं है, उसको वहां मुर्गा बना देंगे। सारथी जी ने बना दिया है, कई उदाहरण तुमने सुने होंगे, अभी हमको जाना नहीं पड़ा। सफल होकर आए हैं कई जगहों से जहां ऐसे कोई मसले फंसे हैं। बस कैसे? संख्या पर।